बहुत पुराने जमाने में कनआन नाम की एक जगह थी। वहाँ एक नेक नबी रहते थे, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम। उनके 12 बेटे थे, जिनमें से सबसे छोटे और सबसे प्यारे थे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। एक रात यूसुफ अलैहिस्सलाम ने एक अजीब सपना देखा। उन्होंने अपने वालिद से कहा, अब्बा जान, मैंने देखा कि 11 सितारे, सूरज और चांद सब मुझे सजदा कर रहे हैं। हजरत याकूब मुस्कुराए। उन्होंने समझ लिया कि यह सपना कोई आम बात नहीं है। यह अल्लाह की तरफ से निशानी है कि उनके बेटे को नबूवत, पैगंबरी मिलने वाली है। उन्होंने कहा, बेटा, ये सपना अपने भाइयों से मत कहना, क्योंकि हर इंसान खुशी में भी जल सकता है। जुलेखा की बदनामी न हो, इसलिए दरबार ने यूसुफ को जेल में डाल दिया। लेकिन वहां भी उन्होंने सब्र किया और अल्लाह की इबादत जारी रखी। जेल में 2 कैदी उनके साथ थे। एक ने कहा, मैंने सपना देखा कि मैं शराब निचोड़ रहा हूं। दूसरा बोला, मैंने देखा कि मेरे सिर पर रोटियां हैं और पक्षी खा रहे हैं। यूसुफ ने कहा, एक को रिहाई मिलेगी और वह बादशाह के पास शराब पेश करेगा, और दूसरा सूली पर चढ़ाया जाएगा। और जैसा कहा था वैसा ही हुआ। यूसुफ ने कहा, जब तुम आजाद हो जाओ तो बादशाह से मेरा जिक्र करना। पर वह भूल गया और यूसुफ कई साल जेल में ही रहे। कई साल बाद मिस्र के राजा ने एक अजीब सपना देखा। 7 मोटी गायें 7 दुबली गायों को खा रही हैं, और 7 हरे कान 7 सूखे कानों से बदल रहे हैं। कोई भी उसका मतलब न समझ सका। तभी वह कैदी बोला, मैं एक आदमी को जानता हूं जो सपनों का मतलब बता सकता है। यूसुफ को जेल से बुलाया गया। उन्होंने कहा, 7 साल भरपूर खेती होगी, फिर 7 साल भयंकर अकाल आएगा। अगर अभी से अन्न बचाया जाए तो मिस्र बच जाएगा। राजा हैरान रह गया और बोला, यूसुफ, तुम सबसे समझदार और ईमानदार हो। अब से तुम ही मिस्र के खजाने के मंत्री हो। उसी वक्त एक काफिला वहां से गुजरा। उन्होंने कुएं से पानी निकालना चाहा, पर बाल्टी में पानी की जगह एक सुंदर बच्चा निकला। काफिले वालों ने कहा, यह तो सोने से भी ज्यादा कीमती है। और वे यूसुफ को मिस्र, इजिप्ट ले गए, जहां उन्हें गुलाम के रूप में बेच दिया गया। मिस्र के हाकिम अजीज मिस्र ने उन्हें खरीद लिया। उन्होंने अपनी बीवी जुलेखा से कहा, इस लड़के का खूब ख्याल रखना, शायद यह हमारे काम आए या हम इसे बेटा बना लें। यूसुफ वहां पलने लगे और अल्लाह ने उन्हें इल्म, ज्ञान और हिकमत, बुद्धि दी। यूसुफ के भाइयों को लगता था कि अब्बा उन्हें कम और यूसुफ को ज्यादा प्यार करते हैं। धीरे धीरे उनके दिल में हसद, जलन भर गई। एक दिन उन्होंने योजना बनाई, यूसुफ को कहीं दूर फेंक दो ताकि अब्बा का प्यार हमें मिले। उन्होंने यूसुफ से कहा, चलो हम जंगल में खेलेंगे। याकूब अलैहिस्सलाम थोड़े डर गए, पर बेटों की जिद देखकर भेज दिया और कहा, ख्याल रखना मेरे यूसुफ का। लेकिन उन भाइयों ने एक कुएं में यूसुफ को डाल दिया। फिर घर लौटे और कपड़े पर बकरे का खून लगाकर बोले, अब्बा जान, यूसुफ को भेड़िया खा गया। याकूब अलैहिस्सलाम ने कपड़े देखे और रो पड़े। पर उन्होंने कहा, तुम्हारा दिल कुछ और कह रहा है। मैं सब्र करूंगा और अल्लाह से उम्मीद रखूंगा। जब यूसुफ जवान हुए तो उनकी सूरत बेहद हसीन, सुंदर थी, इतनी कि जिसे भी देखते वह ठहर जाता। जुलेखा उनके हुस्न पर फिदा हो गईं। एक दिन उन्होंने दरवाजे बंद कर दिए और कहा, आओ यूसुफ। पर यूसुफ अलैहिस्सलाम बोले,
मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूँ। मेरे मालिक ने मुझ पर एहसान किया है। मैं ऐसा गुनाह नहीं कर सकता। जुलेखा ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की। यूसुफ भागे और उनकी कमीज पीछे से फट गई। उसी वक्त अजीज मिस्र अंदर आ गया। जुलेखा बोली, इसने मुझ पर जुल्म करना चाहा। यूसुफ बोले, नहीं, ये झूठ कह रही है। एक गवाह बुलाया गया जिसने कहा, अगर कमीज आगे से फटी है तो जुलेखा सच कहती है, अगर पीछे से तो यूसुफ बेगुनाह हैं। कमीज पीछे से फटी थी। इस तरह यूसुफ की सच्चाई साबित हो गई। जैसा यूसुफ ने कहा था। अकाल आया और आसपास के लोग मिस्र आने लगे। उनमें यूसुफ के भाई भी थे, जो अन्न लेने आए पर अपने भाई को पहचान न सके। यूसुफ ने उन्हें पहचान लिया, पर कुछ न कहा। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, जब अगली बार आओ तो अपने छोटे भाई को साथ लाना। भाई लौटे और जब दोबारा आए तो बिन्यामिन छोटे भाई को लाए। यूसुफ ने एक योजना से उसे अपने पास रख लिया और बाकी भाइयों को भेज दिया। भाई रोते हुए लौटे और बोले, अब्बा जान, हमारा दूसरा भाई भी मिस्र में रह गया। तब याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह से निराश मत हो, वह रहमतों वाला है। भाई फिर मिस्र गए। इस बार वे बोले, हम गुनहगार हैं, हमारे भाई को छोड़ दो। तब यूसुफ ने कहा, क्या तुमने नहीं पहचाना मैं कौन हूं? मैं ही यूसुफ हूं। तुमने मेरे साथ बुरा किया, पर अल्लाह ने मुझे ऊंचा दर्जा दिया। सब भाई शर्म से झुक गए और बोले, अल्लाह कसम, अल्लाह ने तुम्हें हमसे बेहतर बनाया। यूसुफ ने कहा, आज मैं तुम्हें कोई इल्जाम नहीं देता। अल्लाह तुम्हें माफ करे। यूसुफ ने कहा, यह मेरी कमीज ले जाओ और उसे अब्बा के चेहरे पर डाल दो। उनकी आंखें फिर से देख पाएंगी। जैसे ही याकूब अलैहिस्सलाम ने वह कमीज चेहरे पर रखी, उनकी नजर लौट आई। वे बोले, क्या मैंने न कहा था कि मैं अल्लाह से वो जानता हूं जो तुम नहीं जानते? फिर सारा परिवार मिस्र चला गया। जब वे पहुंचे, यूसुफ ने अपने अब्बा को गले लगाया और उन्हें तख्त पर बैठाया। फिर वही सपना पूरा हुआ। 11 भाई सितारे, अब्बा सूरज और अम्मी चांद, सब यूसुफ के सामने झुक गए और यूसुफ बोले, ए मेरे रब, तूने मुझे सत्ता दी और सपनों की ताबीर सिखाई। तू ही आसमान और जमीन का मालिक है। मुझे मुसलमान की हैसियत से मौत दे और नेक लोगों में मिला दे। कहानी हमें सिखाती है, एक, सब्र करने वाला कभी हारता नहीं। 2, माफ करने वाला सबसे बड़ा होता है। 3, ईमान और सच्चाई हमेशा जीतते हैं। 4, अंधकार के बाद उजाला जरूर आता है।